Hello everyone, welcome to the fresh videocast episode of Cozy Conversations and मुझे कल्चर्स के बारे में जानने का बहुत शौक है, तो आज इसलिए बोल के मैं एक नए कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करूँगी और ये कल्चर है जैन कल्चर। एंड लास्ट ईयर मेरी एक जैन फ्रेंड है, तो उसने मुझे बोला था कि जैन कल्चर में एक इवेंट होता है जहाँ लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। एंड ये कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था एंड बहुत ज़्यादा नया लगा था, बिकॉज मैंने कभी ऐसा कुछ कल्चर देखा नहीं था। तो आज हम ये कल्चर के बारे में जानेंगे और जैन रिलीजन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। एंड इस एपिसोड के लिए आई हैव इनवाइटेड जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल काठमांडू नेपाल के अध्यक्ष मिस अमिता नहाटा से। सो नमस्ते मैम। सादर जय जिनेंद्र। अच्छा, जय जिनेंद्र क्या होता है? ये हमारे जैन धर्म में किसी को भी हम नमस्ते की जगह हम सादर जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये हमारा एक कल्चर है, सादर जय जिनेंद्र। ठीक है, तो आज सबको, जो भी ऑडियंस मेरे इस एपिसोड को देख रहे हैं उन सभी को सादर जय जिनेंद्र। सो पहले जैसे आपसे पूछना पड़े तो थोड़ा सा जैन कल्चर के बारे में, थोड़ा सा जैन रिलीजन के बारे में हमें बताइए। ये कैसे होता है, जैन रिलीजन का स्पेशलिटी क्या है, थोड़ा बहुत। जैन के बारे में जिन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जिन मतलब जी मतलब जीतना, जिन मतलब जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को, अपने वचन को और अपनी काया को जीत लिया, वही जैन है। जैन का मतलब बेसिकली वही है। तो अपने मन, वचन और काया को जीतने का मतलब? मन वचन काया को जीत मतलब भगवान महावीर का एक सिद्धांत था, जियो और जीने दो। मतलब खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। इसके लिए उसने सबसे पहला बताया अहिंसा परमो धर्म। हम जिए लेकिन हम किसी की हिंसा करके ना जिए। हिंसा मतलब जैन धर्म में कहा जाता है कि आज वनस्पति काल में भी हिंसा होती है। ये फल फूल जितने भी पत्ते होते हैं, इन सब में अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम आंखों से देख नहीं पाते। लेकिन यदि हम उनके एक पत्ते भी तोड़ते हैं तो उन्हें अनंत कष्ट पहुंचता है। तो हमारा जैन धर्म ये कहता है कि उन्हें कष्ट मत पहुंचाओ, उनको भी जीने दो। अननेसेसरी हम घास पे ना चलें, अननेसेसरी हम वृक्ष की डालियों को न तोड़ें। हमें अपने जीने के लिए हमें पता है हमें तोड़ना ही पड़ता है। हमें मतलब अपनी जीविका का साधन चलाने के लिए फल फूल तोड़ना ही पड़ता है, खाने पड़ता है। लेकिन अननेसेसरी हम उनका दुरुपयोग ना करें। जितना हमें चाहिए हम उतना ही उसे उपयोग में लाएं। अच्छा, तो जितना मैं समझी जैन रिलीजन के बारे में, मतलब इसका मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल रखना। हाँ, और मतलब अपने आप पे संयम रखना, अपने आप में कंट्रोल रखना। जैन रिलीजन मतलब अगर कोई ट्रू जैन है तो वो अपने आप का सेल्फ कंट्रोल रख सकता है। एंड मेजर प्रिंसिपल जो होता है वो है लिव एंड लेट लिव। मतलब खुद भी जियो इस जिंदगी में और दूसरों को भी जीने दो। और ऐसा करते वक्त अहिंसा के पथ पे चलो, मतलब किसी को हर्ट मत करो, या चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। और ये जो अपने कल्चर में होता है कि जैसे साल भर में एक दिन ऐसा होता है जहाँ सब सबसे माफ़ी मांगते हैं, शायद इसको खमत खामन बोलते हैं। खमत खामना, मिच्छा में। अच्छा, खमत खामना। तो इस कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कल्चर क्या होता है और ये कैसे किया जाता है? ये खमत खामना बेसिकली जैन धर्म का देखें तो सबसे बड़ा पर्व है। जो हमारा ये संवत्सरी महापर्व आता है, ये पर्युषण पर्व जो हमारे अभी चल रहे हैं 8 दिन के, ये जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है ये। और ये पर्व के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये पर्व अन्य पर्व से बिल्कुल अलग है। त्याग के द्वारा, हम तपस्या के द्वारा इसकी पूजा करते हैं। इसमें हम अपनी आराधना करते हैं, स्वयं की आराधना करते हैं। ये पर्युषण पर्व हमें बेसिकली यही सिखाता है कि स्वयं की आराधना करो, अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनाओ, अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ। अपने आत्मा को निर्मल कैसे बनाते हैं? त्याग और तपस्या के द्वारा। तो इस 8 दिन के पर्युषण पर्व में हम छोटे छोटे त्याग करते हैं और प्रत्येक दिन का एक एक दिवस होता है। जैसे फर्स्ट दिन खाद्य संयम दिवस होता है, तो हम खाने पे अपना कितना संयम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी वनस्पति काय के जीवों के बारे में बताया। तो अभी जैसे हमारे घर में तो जो बहुत जन रहते तो वो तो 8 दिन तक ग्रीन कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, सिर्फ सूखे साग सब्जी, ग्रीन कुछ भी नहीं। जैसे अपने ग्रीन मतलब जैसे लोग लौकी पर वो सब भी नहीं, जमीकन तो बिल्कुल भी नहीं, पर ग्रीन भी नहीं, सूखे साग सब्जी यही सब खाते हैं। अभी आते हैं सेकेंड डे वाणी संयम दिवस। एक होता है वाणी संयम दिवस, अपने वाणी पे हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत रखते हैं।
मौन करने से भी क्या होता है कि वो भी हमारी एक साधना है, वो भी हमारी एक तपस्या है, मौन व्रत करना। आज जैसे आज का दिन हमारा है सामायिक दिवस, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सामायिक करें। तो इसे आगे हमारा 8 दिन तक ये चलता रहता है और लास्ट डे हमारा आता है संवत्सरी महापर्व। संवत्सरी महापर्व के दिन हमारे सारे जैन उस दिन निराहार तपस्या करते हैं, उस दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। एक छोटे से बच्चों को भी रहता है तो हम यही प्रेरणा देते हैं कि ठीक है, तुम भूखे नहीं रह सकता तो तुम 2 द्रव्य का सेवन कर लो, तुम 4 द्रव्य का सेवन कर लो, लेकिन सूर्योदय के बाद तुम बिल्कुल मत खाना। उस दिन हम लोग का यही क्रम चलता है और शाम को सायंकालीन हम प्रतिक्रमण करते हैं। उस दिन प्रतिक्रमण में ही हम बेसिकली हमारा खमत खामना का वो प्रतिक्रमण से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। प्रतिक्रमण में हम जो हमारे 84 लाख जीव योनि होते हैं, जैसे बोलते हैं भाई एक एंड हो गया कि ऐसे अपने सोचे तो पूरे विश्व में 84 लाख जीव योनि है, उन सब से हम उस दिन खमत खामना करते हैं। पर्टिकुलर 2-4 व्यक्तियों से हम 84 लाख जीव योनि से करते हैं। सारे वनस्पति का ऐसे हम खमत खामना करते हैं। जितने भी अपकाय के जीव होते हैं उन सारे से हम खमत खामना करते हैं कि भाई साल भर में मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया है, मैंने तुम्हारी कितने हत्या की होगी, आज के दिन तुम मुझे खमत खामना मतलब तुम मुझे क्षमा कर। यह हमारा खमत खामना का है। खमत खामना का बेसिकली ऐसे कहते तो क्षमा वीरस्य भूषण, ये एक श्लोक है, क्षमा वीरस्य भूषणम, जिसने क्षमा कर दिया वो बहुत बड़ा वीर है। और कहते जो कायर होते वो क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना ही वीरों का ही धर्म है, वीरों का ही काम है। जो वीर होते हैं वही क्षमा कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जितना मैंने समझा आपने जो भी बोला उससे कि लाइक आप लोग का ये खमत खामन का कल्चर इससे पहले 8 दिन पहले से आप लोग का पर्यूषण करके इस पर्यूषण में हम अपने आप को तैयार करते हैं क्षमापना पर्व के लिए। अच्छा, कि हमें उस दिन क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने से पूर्व हम अपने आप को कैसे तैयार करें, अपने शरीर को कैसे तैयार करें, अपने मन को कैसे तैयार करें, अपनी वचन को कैसे तैयार करें, क्योंकि हमें 8 दिन बाद क्षमापना खमत खामना करना है। तो हम ये 8 दिन कुछ न एवरीडे कुछ ना कोई चीज़ का त्याग करते हैं ताकि हम अपना सेल्फ कंट्रोल देख सकें कि मैं कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। एंड लास्ट वाले डे पे सब व्रत रखते हैं, सब फास्ट करते हैं और जितना कम से कम खाते हैं ताकि फिर बॉडी माइंड एंड सोल पूरा कॉन्सेंट्रेट करके एंड देन फिर उसके बाद हम माफ़ी मांगते हैं सारी चीज़ों से, लाइक अपने रिलेटिव्स से तो हो ही गया बट इवन प्लांट्स एंड एनिमल से भी हम जाके खमत खामन करके माफ़ी मांगते हैं कि भाई हमने कभी किसी का तुम्हारा दिल दुखाया होगा या कभी हमने तुम्हें हर्ट किया होगा तो उस चीज़ के लिए हमें माफ़ करो, ऐसा करते हैं। ऐसा करते हैं। तो ये जो अपनी खमत खामन का कल्चर है जिसमें जैसे अपन जाके रिलेटिव्स वगैरह से भी ऐसे माफ़ी मांगते हैं कि चलो मैंने तुम्हारा अभी साल भर में मैंने ऐसा कुछ करके तुम्हारा दिल दुखाया हो या मैंने कुछ गलत कर लिया हो तो मुझे माफ़ करना, ये कल्चर, ये जो फॉरगिवनेस का कल्चर होता है, क्या इसके कारण कभी ऐसा कोई जैसे कभी कभी हो जाता है ना कोई भी रिलेशनशिप में नोच हो क्या थोड़ा मन मुटाव या थोड़ा लाइक ओ उसने मुझे ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसे दिल दुख जाता है किसी का तो फिर वो रिलेशनशिप थोड़ा ब्रेक होने के कगार पे होता है, तो ऐसा कभी हुआ है कि खमत खामन के कल्चर की वजह से कोई रिलेशनशिप जुड़ गए हो या कोई रिलेशनशिप सुधर गया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अपने से होता ही रहता है। अपने कभी होता है हम अपने मतलब अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो किसी को कुछ बोल देते हैं, उससे हर्ट हो जाता है, तो ऐसा होता ही है। पर खमत खामना वाले दिन हम लोग सब अपने आप से यही कोशिश करते हैं कि जो गांठें पहले बंधी हुई है उन गांठों को आज के दिन खोलें, और सब ये जानते हैं कि आज के दिन ये गांठें नहीं खुलेगी तो वो साल भर फिर वैसे ही चलेगी। तो उस दिन अपने अंतर मन से हम ऐसे नहीं कि भाई मुँह से बोल दिया, हम दिल से क्षमा मांगते हैं भाई यदि मेरे कारण आपको कोई तकलीफ हुई हो और भी हो तो आज के दिन मैं आपसे मन वचन का ऐसे कामना करती हूँ, इच्छा में दुक्रम करती हूँ कि आप तहे दिल से मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। तो मतलब ये दिन ऐसा होता है कि आप मन से सबसे माफ़ी मांगते हो कि अगर मैंने किसी का जैसे बस बोली में तो अपन खमत खामन करते ही है बट मन से करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि चलो मैंने कुछ अगर ऐसा कुछ गलत किया हो तो मुझे मतलब माफ़ करना, बिकॉज अगर आज ये चीज़ मैंने नहीं की तो शायद ये चीज़ कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी, ये दिल से ही होता है खमत खामना, ऊपर से बोल के नहीं होता है, भाई अपने अंतर मन से ही हम करते हैं खमत खामना जब भी करते हैं किसी से भी। तो ये सब तो करते हैं। पर्टिकुलर हम मतलब हमारे घर में जो सर्वेंट पे काम करते हैं उनसे भी हम खमत खामना मांगते हैं कि भाई आज तुमको भी मैं दिन में कितने बार बोल देती हूँ, उस दिन हम सबसे खमत खामना करते हैं।
अच्छा, मतलब जो अपने रिलेटिव्स नहीं होते हैं या जिन लोगों से भी अपना इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होता है, उन सब से हम खमन खाना अच्छा, तो खमत खामना में ऐसा कुछ होता है कि ऐसा कुछ स्पेशल या ऐसा कुछ वो फेस्टिवल में कुछ जैसे होता है ना कि ऐसा करेंगे, आज हम नए कपड़े पहनेंगे, आज हम ऐसा कुछ खाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं होता हमारे जैन धर्म में। ऐसा कुछ नहीं है कि फेस्टिव के रूप में, फेस्टिव अपने आप को अपने अंदर से फेस्टिव मनाना, यह हमारा जैन धर्म यही सिखाता है कि हम अच्छे कपड़े पहने, वो जाएं, पार्टी करें, फंक्शन करें, कि हमारा ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है। इसीलिए जैन धर्म में ये पर्यूषण पर्व जो होता है अन्य धर्मों से बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, और तो सब धर्म में धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। ये फेस्टिवल होता है अपने आप को, अंदर से अपने आप को तैयार करना, अंदर से अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना। ये फेस्टिवल मन मतलब अपने आत्मा को उज्जवल बनाना ही बेसिकली इस फेस्टिवल का मेन उद्देश्य है। अच्छा, तो ये फेस्टिवल में लाइक मोर देन बाहर के सेलिब्रेशंस या बाहर का लाइक मुझे आज तैयार होकर मैं जाऊंगी या वो सबसे भी ज्यादा लाइक जैन कल्चर में ऐसा होता है कि आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर को साफ करो और अपने अंदर आत्मा को तैयार करो कि आप माफी मांगो, और ना कि इस चीज पे फोकस करो कि मैं क्या पहनूंगी या मैं क्या लगाऊंगी या मैं कहाँ जाऊंगी। तो बेसिकली अपनी आत्मा को ही उज्जवल बनाना है, क्योंकि बोलते हैं यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका भाव आगे अच्छा होगा। आज आपको मनुष्य जन्म मिला है, तो कहते हैं मनुष्य जन्म ऐसे इजी वे में नहीं मिलता। हम कितने योनि में भटकते हैं, उसके बाद जाके हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो यदि हमें आज के दिन मनुष्य जन्म मिला है तो हम इसका सदुपयोग करें, न कि इसका दुरुपयोग करें। जैन धर्म बेसिकली वही सिखाता है कि हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करें मतलब अच्छे कर्म करें, दूसरों को तकलीफ ना पहुँचाएं, किसी भी जीव को तकलीफ ना पहुँचाएं। उसके साथ साथ अपना आत्म कल्याण करें त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा। तो मतलब जैन कल्चर में ये होता है कि अगर आपको ऐसा मनुष्य जीवन मिला है, वो भी इतना मुश्किल से, तो उसको यूटिलाइज करो, उसका बेस्ट बनाओ और अच्छे कर्म करते जाओ ताकि ये वर्ल्ड अच्छा प्लेस बने, ताकि आगे तुम्हारा भी जो जन्म पुनर्जन्म तो होता है, तुम भी फिर अच्छे जन्म में जाओ, तुम्हारी गति भी अच्छी हो। तो बोलते हैं उस गति में क्या बोलते, कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी हो जाते। अच्छे कर्म करोगे तो हम भी स्वर्ग जाएंगे। तो जैन धर्म में मोक्ष का द्वार, भाई मोक्ष का द्वार क्या है? हम अच्छे कर्म करें तो मोक्ष का द्वार तुम्हारे सामने रहेगा। अच्छा। यदि बुरे कर्म करेंगे तो हम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मतलब जैन धर्म में ये बिलीव किया जाता है कि खुद अच्छे कर्म करो ताकि तुम जितना भी हो सके इस लाइफ को यूटिलाइज कर सको दूसरों की सेवा पे, और ये मतलब सबको अपलिफ्ट करने, ना कि ऐसा कुछ करो जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो जैन कल्चर का ऐसा क्या एक बिलीफ है, होता है ना, जो सब मान सकते हैं लाइक रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन? अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, मैं तो कहूँगी अहिंसा एक ऐसा धर्म जिसे सारे रिलीजन वाले मान सकते हैं। किसी भी जीव की हिंसा मत करो। हम लोग बहुत जन को इस बारे में समझाते भी हैं कि भाई नॉन वेज मत खाओ। तो बहुत जन को ये प्रेरणा देते हैं कि भाई आज हम नॉन वेज खाने का मतलब हम कितने जीवों की हत्या करते हैं। यदि हम आज अपने ऊपर लेके देखें, कभी हम भी उस जीव में उत्पन्न होंगे, आज हमें भी ऐसे कोई मारेगा तो हमें कितनी तकलीफ होगी। तो जैन धर्म बेसिकली यही है कि छोटे छोटे जीवों को भी जीने दो, उनकी हत्या मत करो और इंसानों का भी दिल मत दुखाओ, जितना हो सके सुख शांति से रहो और हिंसा मत करो। अपने आप को निर्मल बनाओ, अपनी आत्मा को उज्जवल बनाओ, इसी से आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, सो ऐसा कोई गीत या ऐसा कोई कुछ है जो खमत खामना में स्पेशली गाया जाता है? जैसे यूजुअली होता है ना कल्चर्स में अपने गीत, अपने भजन बहुत कल्चर्स में होते हैं, तो ऐसा कुछ खमत खामना के बारे में है तो प्लीज सुनाइए। है ना, खमत खामना में ये एक मिच्छामी दुक्कड़म का ये गीत है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ गा के बता रही हूँ। जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे, मिच्छामी दुक्कड़म लेती हूँ। भगवान आपकी साक्षी से, मिच्छामी दुक्कड़म लेती हूँ। गुरुदेव आपकी साक्षी से, मिच्छामी दुक्कड़म लेती हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी से, मिच्छामी दुक्कड़म लेती हूँ। जैसे कहते हैं कि मिच्छामी दुक्कड़म। तो मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब, वो फ्रेज का मतलब क्या होता है? मिच्छामी दुक्कड़म मतलब दिल से क्षमा मांगना। अच्छा, खमत खामना,
जो हम खमत खामना करते हैं मन वचन काया से, मिच्छामि दुक्कडम, उसको अच्छा। मिच्छामि दुक्कडम। तो मतलब मिच्छामी दुक्कडम मतलब मुझे खमत क्षमा मुझे करें। क्षमा करें, तो मिच्छामी दुक्कडम और खमत खामना एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है, मिच्छामि दुक्कडम और खमत खामना। ये पर्टिकुलर किसी संप्रदाय में मिच्छामि दुक्कडम से करते हैं, किसी संप्रदाय में खमत खामना से करते हैं, है ये जैन के। अच्छा, मतलब कोई जैन में भी अलग अलग जैसे संप्रदाय होते हैं, तो कोई मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, कोई खमत खामना बोलते हैं, लेकिन उन दोनों का मीनिंग एक ही है कि लाइक मैं आज क्षमा क्षमा मांगती हूँ। मांगते हैं। इसमें आगे कहते हैं पंचाश्रव पाप 18 का जो सेवन किया कराया हो, इस भव में या पिछले भव में मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। जैसे अब आज खमत खामना कर रहे हैं किससे, जो मैंने 18 पाप का सेवन किया, उन 18 पाप के सेवन के लिए मैं आज मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ कि साल भर में जो भी मैंने 18 पाप के सेवन किया, तो आज भगवान मुझे इसमें खमत खामना कर रहे हैं भगवान के साक्षी से। कर्मों के करता राग द्वेष ये नाच नचाते हैं मुझको, इनके वश जो दुष्कर्म किए मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। जो हमारे कर्म होते हैं, तो होता है हम पता नहीं चलता हम कितने कर्मों का बंधन अपने आप पे कर लेते हैं। तो आज के दिन उन कर्म बंधन से मुझे मुक्ति मिले, यदि मैंने कोई बुरा कर्म किया तो मैं खमत खामना करती हूँ। ये इसका अर्थ हुआ कि कहाँ कहाँ पर मैंने जन्म लिए, कहाँ कहाँ पर कैसे मरण किए, है अता पता कुछ भी न कहीं, मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। कितनों से नाता जोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है, उन सब से खमत खामना कर मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। तो जैसे इसके बारे में मैंने पहले कहा था कि कितने से हम नाता जोड़ते हैं और कितने से नाता तोड़ते हैं। तो वो जो हम नाता तोड़ते हैं किसे, तो आज के दिन हमारे लिए वो सबसे बेस्ट है कि उनसे हम खमत खामना करें। तो यही हमारे इस गीत में भी ये लाइन दी हुई है। फिर आगे, जो मद प्रमाद में पाप हुए, अनजान जान में पाप हुए, उन सब का आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। जैसे इस लाइन में कहा गया, जो मद प्रमाद से पाप हुए, हम प्रमादवश अप्रमादवश कितने ही पापों का वर्ण कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मात प्रमाद मतलब मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ। बात करते करते हम किसी के बारे में कुछ बोलने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम अपने कर्मों का बंधन कर रहे हैं उसमें। अच्छा। अपने बैठे अपने को पता नहीं चलता, किसी की बुराई करने लग जाते हैं, किसी के वो अपने तो सोचते हैं भाई किसी की बुराई करके कोई कोई क्या होता है, बहुत खुश होता है। हाँ, लेकिन हाँ, इसमें हाँ। भी हमारे कर्मों का बंधन होता है और हमें इसका पता नहीं होता। तो जैसे किसी की बुराई करते वक्त अगर हम अपना- उनसे तो जैसे कहीं ना कहीं वो एनर्जी ब्लॉकेज हो जाती है और कहीं ना कहीं लाइक हम कोई ना कोई पाप ले लेते हैं पाप अपने ले ऊपर, लेते तो हैं अपने आज ऊपर। मैं उसके लिए भी माफी इसके लिए भी मांगती हूँ। माफी मांगते हैं। भव भव में मुझको बोध मिले, संयम समता के फूल खिले, मुनि शोभा आत्म शांति पाने, मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। इस गीतिका का सार लास्ट में ये कि भव भव में मुझको बोधि मिले, मतलब हम मिच्छामि दुक्कडम करके अपने आत्मा को इतना निर्मल बनाएं, इतना उज्जवल बनाएं कि हमारा हर भाव, मनुष्य जन्म के बाद हम दूसरे भाव में जन्म लेंगे, उसके बाद हम दूसरे भाव में जन्म लेंगे, पर ये खमत खामना के द्वारा हम हर भाव को निर्मल बनाएं, अच्छा बनाएं, ताकि हमारे अंदर संयम और समता के फूल खिले। ये इस गीतिका का तो मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ लाइक जैन कल्चर का एक मेजर थिंग ये होता है कि अपने आप को संयमित रखना, लाइक अपने मन को, अपने वचन को और अपने कर्मों को जितना संयम रख सकता है इंसान, जितना सेल्फ कंट्रोल रख सकता है, आई थिंक जैन कल्चर का एक मेजर प्रिंसिपल वो है। तो और ये गीत के लास्ट में भी यही आता है कि मुझे सेल्फ कंट्रोल देना। हाँ, भाव भाव में मुझको बोधि देना और संयम समता के फूल मेरे अंदर खिलाना।
ताकि मैं सेल्फ कंट्रोल रख सकूं और मैं किसी और को मतलब इम्पल्स में आके मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच आंटी। आई थिंक मुझे ये इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैं भी इस फेस्टिवल जो है खमत खावन का मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहूँगी। और मेरे को प्रॉपर जैन कल्चर में तो नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं भी जाके सबसे माफ़ी मांगूँ एंड सबको बोलूँ कि खमत खावन, ताकि मेरे भी रिलेशनशिप सुधरे एंड अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो वो इंसान भी मुझे माफ़ कर सके, और किसी ने मेरा दिल भी दुखाया हो तो मैं भी उस इंसान को माफ़ करने की कैपेबिलिटी रख सकूँ। एंड आई थिंक ये कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम्स अपनी रिलेशनशिप्स में दरार इसलिए बोल के आ जाती है बिकॉज अपने को लगता है कि उसने मेरे को ऐसे कर दिया, उसने मेरे को वैसे कर दिया, और फिर माफ़ी वाला भाव नहीं होता है, लाइक फॉरगिवनेस वाला भाव नहीं होता है। अपन वही चीज़ को ले लेके आगे चलते सदियाँ चल जाती है और वो वो गाढ़ी रिलेशनशिप्स और कभी गहरी हो जाती है। वो रिलेशनशिप्स कभी सुधर नहीं पाते। बट आई थिंक ये एक ऐसा फेस्टिवल है और ये एक ऐसा कल्चर है जो अपने को सिखाता है कि नहीं, नथिंग इज परमानेंट, सब टेम्परेरी है। तो लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। Please subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much. I'll see you in more such videos, guys. Bye.